Hello students, welcome in Dr. Bhimrao Ambedkar Technical Training Institute, Miranpur. This is Divya Maheshwari. स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक बुक का 5th चैप्टर जिसका नेम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और हमारा टॉपिक है कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस को डिस्क्राइब किया था। आज हम कुछ और कैलकुलेटिंग डिवाइस को डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज की हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है एनालिटिकल इंजन। जैसा कि इसके नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि एनालिटिकल मींस एनालाइज करने वाली एक ऐसा इंजन। सो इसके बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इन 1837। चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था सबसे पहला सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर, जो कि 1837 में इन्वेंट किया गया। दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस हैड 3 बेसिक एलिमेंट्स। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस के 3 बेसिक एलिमेंट्स थे। वो बेसिक एलिमेंट क्या थे? वो बिल्कुल समान थे जो कि मॉडर्न कंप्यूटर में आज के समय में हैं। वो बिल्कुल उनके ही इक्वलेंट थे, जैसे इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। आज के हमारे कंप्यूटर जो हैं हमारे पास, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन सब में इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। तो इसमें भी ये जो 3 बेसिक एलिमेंट्स थे वो मॉडर्न कंप्यूटर की तरह ही थे। द फंक्शन ऑफ ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स, जितने भी फंक्शंस होते हैं मॉडर्न कंप्यूटर में, बेस्ड ऑन दिस टेक्निक ऑफ एनालिटिकल इंजन, वो एनालिटिकल इंजन की टेक्निक से ही बेस्ड थे। मीन्स जो मॉडर्न कंप्यूटर में फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस एनालिटिकल इंजन वाले ही टेक्निक के थे। एनालिटिकल इंजन में भी वही फंक्शन होते हैं और मॉडर्न कंप्यूटर में भी वही हैं। चार्ल्स बेबेज इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। चार्ल्स बेबेज को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो उन्होंने विश्व के लिए एक कंट्रीब्यूशन किया, लोगों को एक एनालिटिकल इंजन प्रदान किया, उसके लिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग का रिगार्ड दिया गया, सम्मान दिया गया और उन्हें कहा गया कि वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग हैं। सो यहाँ एनालिटिकल इंजन की पूरा मैंने डिफाइन कर दिया है। मैं इसकी समरी में आपको बता देती हूँ कि चार्ल्स बेबेज ने इसको सामान्य उद्देश्य से 1837 में इन्वेंट किया था और ये कैलकुलेटिंग डिवाइस मॉडर्न कंप्यूटर की डिवाइस की तरह ही है। इसमें 3 डिवाइसेस होती हैं, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइस। जितने भी फंक्शन मॉडर्न कंप्यूटर में हैं वो सारे एनालिटिकल इंजन की टेक्निक पर ही बेस्ड हैं, उन्हीं की तरह होते हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहा गया क्योंकि उन्होंने विश्व को के लिए एक योगदान दिया था, एक इंजन विश्व को प्रदान किया था। नेक्स्ट हमारे आ जाता है एनिएक। इसको हम बोलेंगे ENIAC और शॉर्ट फॉर्म में है ये। इसको हम प्रोनाउंस करें तो इसको एनिएक भी बोल सकते हैं। एनिएक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिएक को जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। It was the first general purpose electronic digital computer designed by John Mauchly and J. Presper Eckert. सो ये सबसे इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज़, ये सबसे पहला सामान्य उद्देश्यों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था और इसे डिज़ाइन किया था जॉन माउचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने। इट वेट 30 टन्स एंड कंज्यूम 200 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें जो वेट था वो 30 टन वेट था स्टूडेंट्स एंड कंज्यूम 200 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। और जब इसे चलाया जाता था तो ये कंज्यूम करता था 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स इतनी इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए थी, इसके बिना ये चल ही नहीं सकता था। इट कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और स्टूडेंट्स इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी एंड ऑक्यूपाइड 63 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस। और इसको जब कहीं लगाया जाता था तो उसके लिए एक बहुत बड़ी स्क्वायर मीटर की ज़रूरत होती थी, एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता था। कितना स्पेस चाहिए होता था? 63 स्क्वायर मीटर। द यूनिविक UNIVAC means Universal Automatic Computer was the second commercially available computer। जो यूनिवेक कंप्यूटर था वो सेकेंड कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था और ये आया था BINAC के बाद, जिसकी फुल फॉर्म है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो यहाँ समरी में जान लेते हैं। देखिए आपको मैं फिगर में थोड़ा बता देती हूँ, समरी बाद में बताऊँगी। यहाँ फिगर आप देख सकते हैं कि ENIAC इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की जो पिक्चर है इसमें दिखाई हुई है। कितना बड़ा साइज होता था इसका, काफ़ी बड़े रूम में इसे रखा जाता था। 16 स्क्वायर मीटर 63 स्क्वायर मीटर का इसमें स्पेस चाहिए होता था। तो इसका समरी जान लेते हैं कि एनईएक स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये सबसे पहला कंप्यूटर था जो डिजिटल कंप्यूटर था। डिज़ाइन किया था जॉन माउचली एंड जे प्रेस्परकट ने, और इसका वेट था 30 टन्स एंड इसमें 200 किलोवाट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी एंड इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। इसका जो स्पेस स्क्वायर ऑक्यूपाइड करता था ये 63 स्क्वायर मीटर था। एंड इसके बाद यूनिवेक आया, और ये यूनिवेक जब आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया, उससे पहले BINAC आया, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, देन यूनिवेक आया। नेक्स्ट चलते हैं, अब जान लेते हैं यूनिवेक के बारे में। यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC was developed by John Mauchly and J. Presper Eckert in 1951. UNIVAC को जो डेवलप किया गया वो जॉन माउचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने ही इन्वेंट किया था, डेवलप किया था, और इन 1951 इसे डेवलप कर दिया गया था। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में, जो कि व्यवसाय में जिसका यूज़ किया जा सकता था। ये सबसे पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल डाटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि ये दोनों चीज़ों को, किन को, न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल डाटा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी कर सकता था और टेक्स्ट को भी सेव कर सकता था अपने अंदर, टेक्सचुअल डाटा को भी एंटर करा सकता था। तो ये दोनों ही कैपेबिलिटी इसके अंदर थी। यूनिवेक वेट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 किलोग्राम, और इसका जो वेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 किलोग्राम्स था स्टूडेंट्स। सो यहाँ यूनिवेक भी क्लियर हो जाता है हमारा। इसकी समरी जान लेते हैं। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, और इसको डेवलप किया था जॉन माउचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने 1951 में, और ये सबसे पहला कमर्शियल लैपटॉप था। इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल दोनों डाटा को रखने की, और इसका वेट था 30,000 किलोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।